नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज़। मैं हूं विनय कुमार। अखंड भारत प्रतिदिन आप लोगों तक नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ आता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से मैं आप लोगों के बीच एक मजबूत प्रतिनिधि के साथ आया हूँ। प्रतिनिधि कौन है वो मैं बाद में बताऊंगा। वो क्या करेंगे वो खुद उनकी जुबानी आप सुनेंगे। लेकिन अभी जिस जगह से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ उस जगह कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड कार्यालय है और हमारे साथ जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ के उप प्रमुख शोभा देवी पति पवन यादव हमारे साथ हैं। इनके बारे में मैं बता दूं कि दूसरी बार पंचायत समिति पद पर आकर इन्होंने उप प्रमुख पद पर अपना दावेदारी मजबूती के साथ पेश किया और यहाँ पंचायत समिति ने अपना वोट देकर इनको उप प्रमुख की कुर्सी पर बैठाया। अब इनसे हम पूछेंगे कि इस कठिन जगह पर इस बाढ़ जैसी विभीषिका झेलते हुए इस क्षेत्र में आप क्या करेंगे। सर, स्वागत है आपका अखंड भारत न्यूज में। सबसे पहले उप प्रमुख की बधाई। उप प्रमुख बने हैं, कैसा लग रहा है? धन्यवाद। बहुत ही सौभाग्य की बात है जो हमारे बीच आप आए कुशेश्वर स्थान बाबा की नगरी में। मैं अपने प्रखंड की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। हम क्या हम आशा और विश्वास हमेशा रखते थे, जनता हमारे सर्वोपरि मालिक है। मैं दिन रात पति पत्नी उनके सेवा में तत्पर खड़े रहे। सौभाग्य था पिछले 5 वर्ष से हमारे माननीय प्रखंड प्रमुख विजय पासवान के साथ 5 वर्ष कार्यकाल बिताए। उसके बाद फिर नॉमिनेशन हुआ, उसमें भी मुझे आशा विश्वास यह था हमने जनता के साथ कदम से कदम भाईचारा के रास्ता बनाते हुए हमने 5 साल गुजारे हैं। मुझे आशा और विश्वास है मुझे फिर जनता जिनको सेवा किए और मुझे मौका जरूर देंगे। जैसे हमारे देहाती में एक कहावत है, जो आदमी 12 साल अगर किसी के खेत में हल जोतता है तो उनको एक जोड़ा बैल जरूर मिल जाता। मुझे दोबारा फिर प्रतिनिधि के रूप में पिछले पंचवर्षीय भी आप समिति थे और इस बार भी आप ही को जनता ने चुना। चुनने का वजह क्या? वजह यह था, जब हम चुनाव जीते तो मेरे पंचायत में जर्जर स्थिति, रोड सड़क था। लेकिन हमने चुनाव जीतने के बाद उस समय में मनरेगा पंचायत समिति के माध्यम से नहीं थी, लेकिन प्रखंड प्रशासन डीओ साहब से मिलके, ग्राम पंचायत से मिलके हमने बहुत सारा विकास के कार्य किए। कभी अगर आवश्यकता पड़ता हम जिला जाते थे, जिला से पंचायत के लिए लाते थे योजना परियोजना, यहाँ धरातल पर काम करते थे। तो जनता देखा एक नया युवा लड़का है, यह युवा आगे भी भविष्य में काम करेगा। इस मुद्दा पर जनता हमें दोबारा मौका दिया। इसमें अहम मौका है हमारे प्रखंड प्रमुख साहब जो हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं। इन्होंने हमें हमेशा दिशा निर्देश देते रहे, जो आपको कुछ भी नहीं करना है, दिन रात आप अपना समय पंचायत के पीछे व्यतीत करें, समाज को सेवा करें। उप प्रमुख बने हैं और ये जो क्षेत्र है ये प्रखंड जो है दरभंगा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में सबसे डेंजर बाढ़ जोन में घोषित होता है। आप एक तरफ कहेंगे कि मैं विकास करूंगा, ये 4 से 6 महीने यह क्षेत्र बाढ़ की विभीषिका में कैसे जूझता है, बाढ़ की आतंक से कैसे आतंकित रहता है या किसी से छिपा हुआ है। इस परिस्थिति में आपका पहला काम क्या होगा? हम लोग को तो कुशेश्वर स्थान में अगर जहाँ जन्म लिए वहीं व्यतीत करना है।
एक सुंदर सी कहानी है, जो जहाँ बसे वहाँ सुंदर देशा। तो हम लोग तो बराबर यहाँ झेल ही रहे हैं। उस परिस्थिति में हमसे जो बन पाएगा वो जनता के लिए तैयार रहेंगे। और आप भी जानते हैं कुशेश्वर स्थान पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी जो है दरभंगा जिला में प्रॉपर सबसे, अगर दरभंगा जिला मानते हैं 18 प्रखंड है तो उसमें सबसे पिछड़ा प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी को माना गया है। इसलिए हम लोग को झेल ही रहेंगे। जो सरकार की गाइडलाइंस आता है उस आधार से हम लोग पीछे भी, जिस समय वो प्रमुख नहीं भी थे उस समय भी हम प्रखंड प्रशासन प्रमुख साहब के माध्यम से हर एक पंचायत जहाँ जहाँ हमें ड्यूटी मिलता था अपना जिम्मेदारी निभाते थे। फिर उसी तरह हम बाद में आगे की तैयारी कर रहे हैं। अंचल महोदय से बात किए हैं कि सर हम लोग प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी पिछड़े इलाका है, अभी से ही हम लोग तैयारी में लग जाए। बाढ़ राहत होता है, नाव की आवश्यकता पड़ेगा, जहाँ जहाँ क्वारंटाइन चलाना पड़ेगा वहाँ पर जो है चापाकल की आवश्यकता पड़ेगा, चापाकल शौचालय इन्हें जो व्यवस्था होगा उसके लिए हम लोग उससे तैयारी कर चुके हैं। इस क्षेत्र में सबसे अगर सवाल आता है सबसे तो वो सवाल है शिक्षा का। और इस प्रखंड में शिक्षा का जो स्तर है सबसे निम्न स्तर है। शिक्षक भी दैनिक उपस्थिति से दूर होते हैं। बहुत सारे स्कूल 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद दिखाई भी नहीं देता है। इसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? एक बात तो आप कुशेश्वर स्थान के ही नहीं तो पूरे बिहार की समस्या है, आप भी इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन हम ये कुछ चीज़ देखते हैं जो जिला में जिस तरह से अभी कुशेश्वर स्थान हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो बहुत अच्छा से अपना कार्यकाल कर रहे हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ नीतीश कुमार का कहना है कि ना तो शराब पिएंगे ना पीने देंगे, प्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आए दिन शराब कहीं न कहीं मिल जाता है। आपके प्रखंड पर यदि क्षेत्र में यदि शराब मिलता है तो आप यह तो कठिन समस्या है। जब सचिवालय में आपको शराब की बोतल मिल सकता है, बॉर्डर पार करके बिहार कुशेश्वर स्थान जब आ सकता है तो कहाँ कहाँ हम जाके, यह कठिन समस्या है। लेकिन हम लोग पूर्ण रूप में लगे हुए हैं, अति प्रयास करते हैं, लेकिन सफल अभी नहीं हो पाया, धीरे धीरे हो जाएगा। पिछले बार समिति, दूसरे बार समिति बनकर उपप्रमुख, 2026 का जो इलेक्शन होगा वो प्रमुख की लड़ाई होगी या जिला परिषद की लड़ाई? यह हम नहीं कर सकते। वह हमारे जनता मार्ग, जब हम चुनाव लड़ना चाहते हैं उससे पहले हमने बैठक करते हैं हर एक वार्ड में जाके, वह जनता का जो दिशा निर्देश होता है उससे हम चलते हैं। इस बार भी हम चुनाव लड़ने से पहले हमने हर एक वार्ड में जाकर एक बैठक की। फिर बैठक में हमें जनता कहा हाँ आप चुनाव लड़े, पर उन्होंने कहेगा जो आप चुनाव नहीं लड़िए, आप सेवा करने लायक नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता पर डिसीजन है, हम इसमें से नहीं कुछ कर सकते। प्रमुख के लिए जनता का कोई रोल नहीं होता है साहब। अब समिति बने उप प्रमुख, अगला 26 के लिए प्रमुख की लड़ाई रहेगी या नहीं? चुनाव पहले ग्राम पंचायत से चुनाव जीतेंगे, उसके बाद में सीट क्या होगा उसको अभी कैसे बता सकते। ये थे कुशेश्वर पूर्वी के उप प्रमुख शोभा देवी पति मोहन यादव। काफ़ी लंबे समय से अपने समाज के प्रति एक उत्कृष्ट योगदान इनका रहा है। विकास की गाथा इनका अगला 5 साल का मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। फिर हम किसी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।